नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। क्या आप भी मार्केट में पैसे बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप भी उन 90% ऑफ ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स में से हैं जो बहुत ही जल्दी मार्केट को क्विट करने वाले हैं, क्योंकि आपको 90 90 90 का रूल पता ही नहीं है। जिसको जिसको ये रूल पता नहीं है वो स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी एग्जिट मारने वाला है। तो इस इंपॉर्टेंट रूल को समझेंगे, प्लस हम लोग ये भी समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पैसे लोग अर्न नहीं कर रहे हैं। देयर आर सम पीपल हु आर अर्निंग। और आप ही क्यों लूज कर रहे हो, आप ही क्या गलत कर रहे हैं, आपके गेम प्लान में क्या चेंज की रिक्वायरमेंट है और आज से आपको क्या नया गेम प्लान बनाना है, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सारी चीजें समझेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप वीडियो की भावनाओं में बहने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग जनरली जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं और अपनी 90% कैपिटल को बहुत ही जल्दी वाइप आउट करके निकल जाते हैं। कुछ गलतियां करते हैं वो, पहले तो उन गलतियों पे फोकस करेंगे, वो गलतियां क्या करते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग को आज से अपने गेम प्लान में क्या चेंजेस लाने हैं। दोस्तों, जब तक डॉक्टर सही मर्ज को पकड़ नहीं पाता, वो उस मर्ज की सही दवा नहीं दे सकता। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि मर्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इशू, व्हाई 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, 1990s में एक रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के अकाउंट्स को चेक करके ये एक एनालिसिस निकाली गई थी। उससे पता चला था कि एक 90-90-90 का रूल एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर में, जिसमें कि 90% of retail traders lose 90% of initial capital in first 90 days। पहली चीज तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में घुसे हैं वो अपने पैसे को लूज़ करेंगे ही करेंगे, और अपनी जितनी भी इनिशियल कैपिटल लेकर के आए हैं, अगर उन्होंने अकाउंट में 10,000 डाले हैं तो 9,000 जाने ही जाने, अगर उन्होंने 1,00,000 डाले हैं तो 90,000 जाने ही जाने। और कब तक जाने हैं? 90 डेज में जाएंगे ही जाएंगे। ये पैसे जो जाएंगे ये कोई वर्थलेस नहीं जा रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट की फीस है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो ये 90-90-90 रूल आप जितने अच्छे से समझ जाएंगे उतना बेहतर आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि 90% ही रिटेल ट्रेडर क्यों लूज करते हैं और 90% ही कैपिटल क्यों लूज करते हैं और 90 डेज में ही क्यों लूज कर जाते हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो, क्या बड़ी नॉलेज की कमी है उनके अंदर जिसके कारण वो ऐसा उनके साथ हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जब कोई भी नया ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आता है उसके दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे और अगले दिन मेरे 5% बढ़ जाएंगे, 10% बढ़ जाएंगे, 20% बढ़ जाएंगे, या वॉटएवर। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ये होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है। वो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट को एक गैम्बल समझते हैं। बेसिकली दे थिंक कि कसिनो है, आज अभी पैसे लगाए और पैसे तुरंत थोड़ी चिप्स बढ़ के मेरी अगर कार्ड्स मेरे फेवर में आ गया तो मुझे पैसा मिल जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कसिनो में आपका 50-50% चांस होता है, जिसमें कि यस नो वाला काम मार्केट में नहीं है। मार्केट में इट इज विन और लूज। विन और लूज मतलब 100 और 0। या तो आप ट्रेड में सही होंगे या तो आप ट्रेड में गलत होंगे। कोई हाफ नहीं होता है कि हाफ सही हुए या फिर हाफ गलत हुए। इसी कारण आप या तो जीतते हैं ट्रेड में, या तो आपका ट्रेड सही होता है, या तो आप ट्रेड लूज करते हैं। तो ट्रेड लूज करने में जितना कम लूज करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अब बात आती है कि आप अगर लूज कर रहे हैं तो कोई गेन कर रहा है। अगर आप लूज कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में पैसा खो रहे हैं तो कोई पैसा गेन कर रहा है। वो पैसा गेन कर कौन रहा है, उसके लिए आप पहले मार्केट का कॉम्पोजिशन समझो। दोस्तों, मार्केट में 3 प्रकार के प्लेयर्स होते हैं। पहले तो होते हैं 5% लोग जो कि जिनको कि एक्चुअली में पता है वो क्या कर रहे हैं। बाकी 5% ऐसे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग, जो उन 5% लोगों को फॉलो करते हैं। कुछ 5% लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, उनको मालूम है कंपनी में क्या पॉलिसीज आ रही हैं।
अब वो बड़े प्लेयर्स DIIs हो सकते हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर्स FIIs हो सकते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनको पता है HDFC बैंक की नई ब्रांच कहाँ खुल रही है, टाटा मोटर्स का चाइना में क्या प्लान चल रहा है, लार्सन एंड ट्यूब्रो को कहाँ पर नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, TCS का क्या नया एक्विजिशन चल रहा है, HUL कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, रुचि सोया में बाबा जी की क्या नई टैक्टिक्स चलने वाली है, रिलायंस में क्या नया बायर आने वाला है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, SGX निफ्टी में क्या चल रहा है, डाउ जोन्स, गोल्ड, ज्वेलरी, करेंसी, सब कुछ नॉलेज वो लोग रखते हैं बिकॉज दे आर 5% ऑफ मार्केट, दे आर एक्चुअली द मार्केट। तो मार्केट से पंगा नहीं लेना क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी एज स्मार्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर कैन फॉलो दोज 5%, हम उन 5% लोगों को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। अब बचे जो 90% लोग, वो अपने आप को सबसे बड़ा स्मार्ट समझते हैं, थोड़ी सी नॉलेज लेकर के अपने आप को बाशिंदा समझते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी मुझे हो गई है, और वो सारा का सारा 90% पैसा इन 5% दैट इज 10% लोगों को दे करके बैठ जाते हैं। तो एक्चुअली में सिर्फ 5% लोगों को ही पता है मार्केट में क्या हो रहा है, रेस्ट 5% उनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी 90% सिर्फ अपना मार्केट का पैसा, अपना पैसा मार्केट को दिए जा रहे हैं। अब बात आती है, क्या आप 5% में बन सकते हैं? 5% में बन सकते हैं, 5% में आ सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, इफ़ यू आर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अगर आप कंपनी में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं तो आप एक्चुअली मार्केट बन सकते हैं, यू कैन कम इन दोज 5%। लेकिन उस 5% में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट मेरे जैसे कॉमन आदमी के लिए तो मुश्किल है। तो मेरा काम क्या हो सकता है कि मैं उन 5% के लोगों को एम्यूलेट कर सकूं थ्रू माई एक्सपीरियंस और थ्रू माई प्रीवियस नॉलेज। तो उसको पढ़ कर, चार्ट्स के एनालिसिस करके, प्रीवियस ट्रेंड को रीड करके मैं इस मार्केट के ट्रेंड, इस 5% लोगों के ट्रेंड को रीड करता हूं, और जो ये 90% लोग हैं जिनको कि बिल्कुल मार्केट में क्लू ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनसे पैसा ये 5 और प्लस 5% लोग खींच लेते हैं। अब बात आती है कि भाई गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या सुधार लाना है, हाउ डू वी हैव टू स्टेप अहेड, कैसे स्टेप लें वो समझते हैं। दोस्तों एक कहावत है, नेवर फाइट दी वाइट्स। बेसिकली जो कागजों में लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट में, उससे लड़िए नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगर ये रिसर्च हुई है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स 90% ऑफ इनिशियल कैपिटल 90 डेज में लूज कर जाएंगे, तो वो आप लूज करेंगे। पहली चीज़ तो ये गॉस्पल ट्रूथ है, इससे सिस्टम को फाइट मत कीजिए। अब इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने गेम प्लान को बनाइए। गेम प्लान बनाने का मतलब क्या है कि उन टॉप 10% में आने की कोशिश करिए। 5% में इनिशियल टॉप मार्केट में तो आ नहीं सकते, तो उन बचे हुए 5% लोगों में आइए। और कैसे आइए, आपको मालूम है 90 डेज आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, और आपको अपनी इनिशियल कैपिटल को दांव पे लगाना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी 90% कैपिटल को ही लूज़ करें, क्योंकि अगर आप पढ़ के, रिसर्च करके, स्टडी करके ट्रेड लेंगे, एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड लेंगे, तो आपका जो 90% का जो कैपिटल का लॉस है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको 90 डेज ट्रेड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रेड थ्रू आउट 90 डेज विथ स्मॉलेस्ट कैपिटल पॉसिबल। अब जैसे मैं क्या करता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं कि आपको बिल्कुल छोटी से छोटी कैपिटल से ट्रेड करना है, एज लो एज 1000 रुपीज। अब 1000 रुपए से अगर आप ट्रेड करोगे तो अगर आपको एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, आपने बिल्कुल एकदम ब्लंट ट्रेड लिया और आपको 5% लॉस होगा। 1000 का 5% इज जस्ट 50 रुपीज। लेकिन वो 50 रुपए जो 5% का लॉस है आपको इतनी तगड़ी नॉलेज देकर के जाएगा, और आप उस तगड़ी नॉलेज को जो कि आपने अपनी मिस्टेक से लर्न करी है उसको नोट डाउन करिए, और उस मिस्टेक को दोबारा कभी रिपीट मत करिए। तभी आप उस बचे हुए 5% की कैटेगरी में आ पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? और सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस ही आपको उस 5% की कोटरी में आपको एंटर करने का मौका देगा। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हीं 90% में रह जाएंगे जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं।
सो दोस्तों आपको इसी फ्रेमवर्क में रह करके, दैट इज आपको 90 दिन का समय देना है, छोटी से छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड और इन्वेस्ट करना है, 90 दिन का समय अपने आप को और अपने पैसे को देना है मार्केट को समझने के लिए। दोस्तों ये पैसा आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन गेनिंग नॉलेज, इन गेनिंग एक्सपीरियंस। 90 दिन का समय आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे भाई देखिए ऐसा है, अगर आप अपनी तरफ से पैसे लगाएंगे तो फिर आपको बिना कुछ समझे, बिना कुछ सीखे, तो आप 90% की कैपिटल को वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर किसी गाइडेंस, किसी मेंटर के साथ में अगर आप कुछ सीख करके करेंगे तो ये जो 90% का लॉस है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, होगा फिर भी, क्योंकि आप तो बिल्कुल रॉ है ना। जिस बंदे ने आज तक कभी कार चलाई नहीं, उसको अगर आप कार थमा दोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो ठोकेगा ना। तो ठोकने यही 90 दिन आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग ड्राइविंग, सो यू हैव टू पे द फी। आप कैसे बिना फी पे किए हुए ड्राइविंग सीख सकते हैं? तो दोस्तों मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया। एक प्रो लेसन है दोस्तों, उसके साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा। जेस लिवरमोर एक बहुत ही फेमस ट्रेडर और इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली है, बहुत दमदार है। मैं चाहता हूं आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें। देखो, वॉल स्ट्रीट कभी चेंज नहीं होगी, उसी प्रकार से दलाल स्ट्रीट कभी नहीं चेंज होगी। चेंज क्या होगी? पॉकेट्स। आज मेरी है, कल आपकी होगी, परसों किसी और की होगी। सकर्स विल चेंज, स्टॉक्स विल चेंज, बट वॉल स्ट्रीट विल नेवर चेंज बिकॉज ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस। दोस्तों मेरा काम था आपको समझा देना। प्लीज अंडरस्टैंड 90-90-90 रूल और अपने आप को, अपने इन्वेस्टमेंट को समय दीजिए, मार्केट में लर्न कीजिए, मिस्टेक्स को दोबारा मत दोहराइए और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्योंकि अगर आप ये उनको शेयर कर रहे हो, 10 में से एक बंदे को भी एक बात समझ में आ गई, आई थिंक माई एंड योर मोटिव विल बी कंप्लीटेड। इमीडिएटली स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो लोग स्टॉक मार्केट में शुरू करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। प्लीज टेल देम दैट दे शुड गिव सम टाइम। छोटे ट्रेड लेकर के सीखें और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करियर को आगे बढ़ाएं और सुदृढ़ बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।